आप तमाम साथियों को जोहार। स्वागत है साथियों। नागपुरी में आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे। तो वर्ण में कुछ जो बचा हुआ चीज उसको बताने वाले हैं। नागपुरी का लगातार हम क्लास पढ़ा रहे हैं साथियों। आज देखने वाले हम लोग नागपुरी व्याकरण में वर्ण विचार के अंतर्गत जो देखने वाले हैं अनुनासिक के बारे में जानने वाले हैं। अनुनासिक क्या होता है साथियों? उच्चारण जिसका होता है मुंह और को हम लोग नागपुरी में क्या लिखते हैं? और मुंह और नाक दुइयों से होवेला, यानी सीधा सीधी समझिए, जिसका उच्चारण जो है मुंह और नाक दोनों से होवेला, ठीक ना, वो क्या है? वो आपका है अनुनासिक। अब जानिए इसके बारे में। और उ वर्ण जेकर ऊपरे चंद्र बिंदु कर प्रयोग होवेला, वो क्या है? वो आपका है, वो आपका अनुनासिक। जैसे नाव और ठाव। फिर देखिए आगे, अनुनासिक कर स्थान पर बिंदु कर प्रयोग होएला ना। चलिए आगे देखते हैं। अनुस्वार क्या होता है साथियों? ऐसन उच्चारण जे स्वर के बाद आवेला व्यंजन का ध्वनि नाक से निकलेला, जैसे मंजूर, चांदी, कंदस। यानी उच्चारण जो होता है स्वर के बाद आवे वाला व्यंजन का ध्वनि नाक से निकलता है। स्वर के बाद जो व्यंजन आता है ना, उसका उच्चारण कहां से होगा? नाक से। तो उसको इसलिए क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जैसे मंजूर, मंजूर, नाक से आवाज निकलेगा आपका। फिर है निर्नुनासिक ना। ये क्या होता है? जिसका उच्चारण सिर्फ जिसका मुंह से हो जाएगा वो निर्नुनासिक है ना। फिर इसमें क्या है? पिए के, सूते के। पिए के और सूते के, तो पूरा पूरी देखिएगा मुंह से आपका निकल रहा है। पिए के, सूते के। विसर्ग क्या है? नागपुरी में विसर्ग अ कर प्रयोग नहीं होवेला। अ कर प्रयोग परयोग, यानी कि इसका प्रयोग आपका जो है नागपुरी में नहीं होता है, याद रखिएगा। तो आप लोग देखें अनुनासिक, अनुस्वार, निर्नुनासिक ना। अनुनासिक क्या बोले? जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, अनुनासिक। अनुस्वार जो स्वर के बाद जो व्यंजन आता है उसका उच्चारण नाक से होता है, अनुस्वार। निर्नुनासिक क्या है? जिसका उच्चारण सिर्फ मुंह से। तो देख लिए हम लोग यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, अल्प प्राण के बारे में जानने वाले हैं। अल्प प्राण क्या है? ठीक है, देखिए इसको अल्प प्राण या अघोष बोलते हैं। अल्प प्राण या क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं ना। क्या होता है देखिएगा, परिभाषा इसका जानिए। उच्चारण में कम समय, कम ताकत और मुंह से कम हवा निकलेला, ऊ के अल्प प्राण या अघोष कहल जाएला। जैसे, जैसे को हम लोग जैसे लिखते हैं ना, ये टाइप हो गया। जैसे क्या है? क, ग, च, ज, मन, यानी कि बहुत सारा है। अल्प प्राण की कुल संख्या जो हो 10 है। बहुत आसान है। जैसे आपको बताना चाहे हम, जैसे यहां देखिए अल्प प्राण की संख्या कितना हो जाता है? 10। नियम क्या है? वर्णमाला कर पहिल, यानी कि पहला, और, यानी कि और नहीं, और लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, और थर्ड यानी तीसरा अक्षर अल्प प्राण या घोष होता है। जैसे देखिए क, ख, ग ये सब होता है ना। तो देखिए पहला ये हो गया, और जिसमें आपको जो ब्रैकेट किया हुआ वो अल्प प्राण है। तो पहला कौन हो गया? ये। और ये तीसरा, ठीक है ना। तो पहला और तीसरा क्या होता है? सभी वर्ण का अल्प प्राण होता है। फिर यहां पर देखिए च, ज, फिर पहला तीसरा क्या? अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। अब उच्चारण करके देखिए, क, ग, कम आवाज, कम ताकत लगता है उच्चारण में और कम हवा निकलता है। वही देखिए आप जस्ट
क के अलावे ख थोड़ा ज्यादा हवा निकलेगा, उससे दुगना, क ख अंतर पड़ेगा, ठीक है ना। क और ग का उच्चारण में कम, देखिए आपका जो है कम समय भी लगता है और आपका कम ताकत और मुंह से हवा कम निकलता है। लेकिन वही देखिए ख और घ, इसमें हवा भी ज्यादा निकलेगा मुंह से और उच्चारण में भी ज्यादा समय लगता है ना। तो वर्णमाला में जो है पहला और तीसरा क्या है साथियों, अल्प प्राण या अघोष उसको बोलते हैं। कुल मिलाकर अल्प प्राण के है तो देख लीजिए 2 4 6 8 10, अल्प प्राण की कुल संख्या कितना है, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। नागपुरी वर्णमाला में अल्प प्राण कर के गो संख्या होवेला, तो आप रौरे मन का जवाब दे कि 10 गो होवेला अल्प प्राण। रौरे मन समझ गेल हो। अब आगे हम महाप्राण और घोष के बारे में रौरा मन के समझाओ। देखिए महाप्राण या घोष उसको बोलते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है समझने में तो मैसेज कीजिए कि सर यहाँ पे हम इशू है मेरा ना। तो चलिए, और नागपुरी का आप संपूर्ण क्लास करना चाहते हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम इस चैनल पे निःशुल्क में आपको नागपुरी का क्लास कर रहे हैं। यदि नागपुरी जो क्लास हम यहाँ कराते हैं उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उसको मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे महाप्राण घोष को देखते हैं। महाप्राण घोष परिभाषा है इसका, उच्चारण में ज्यादा समय, उच्चारण में क्या लगेगा, ज्यादा समय, ज्यादा ताकत, और लिख दिया है यानी किसके पे क्या होता, और मुख से अधिक हवा निकलेला उके महाप्राण या घोष कहल जाएला। समझ रहे हैं, जैसे ख घ छ और झ, जैसे के जगह जैसे लिखिएगा आप लोग ना, जैसे के जगह क्या लिखिएगा, जैसे नागपुरी में लिखते हैं साथियों। अब कैसे पहचाने कि कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है साथियों, बहुत आसान है। देखिए वर्णमाला कर दूसरा का यानी सेकेंड और चौथा यानी कि चौथा अक्षर महाप्राण या घोष होता है। जैसे आप देखिए बहुत ही आसान समझने में आपको होगा, क ख ग और घ। आपको बता दिए हैं कि पहला और तीसरा क्या होता है, पहला और तीसरा आपको जो है कलर चेंज करते हैं, पहला और तीसरा क्या होता है, अल्प प्राण। ये जो इस कलर में जो कर रहे हैं पहला और तीसरा क्या होता है, अल्प प्राण। अल्प प्राण को पहचाने कैसे, तो साथियों अल्प प्राण जो है बोलिएगा तो कम समय में उच्चारण होगा, मुंह से कम हवा लगेगा, कम ताकत लगेगा। वही बात करें तो पहला और तीसरा जो वर्णमाला का अक्षर है वो क्या होता है, अल्प प्राण। पहचानिएगा कोई भी वर्णमाला का जो पहला और तीसरा क्या है, अल्प प्राण। और अल्प प्राण की कुल संख्या होता है 10। अब उसी प्रकार आप देखने का प्रयास कीजिएगा, वर्णमाला का सेकेंड और चौथा इस कलर का जो आपका क्या रहेगा, महाप्राण या घोष बोलते हैं, महाप्राण या घोष ना, क्या लिखे हैं, महाप्राण या घोष। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सेकेंड नंबर पर और फोर्थ नंबर पर जो भी रहता है वो महाप्राण। महाप्राण पहचानते कैसे हैं, इसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा ताकत लगेगा और मुंह निकलेगा, तो समझिए कि क्या है आपका, क्या है, ये आपका है महाप्राण या घोष। तो महाप्राण के भी संख्या कितना होता है, तो इसका भी संख्या 10 होता है। तो अल्प प्राण भी 10 और महाप्राण भी 10। अल्प प्राण कहे या अघोष कहे तो वो दोनों की संख्या 10 ही होती है। महाप्राण कह दे या घोष कह दे उसका भी संख्या 10। चलिए तो आपको इसमें देखिए सेकेंड और चौथा क्या होता है, ये सब महाप्राण या घोष, महाप्राण या घोष, ठीक है ना। तो प वाला में फ और भ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार पहचान लीजिएगा, जो कर दिया है सेकेंड और फोर्थ वो महाप्राण, और जो टिक नहीं किया है
वो अल्प प्राण है प्यारे साथियों। अब आप अल्प प्राण और महाप्राण को यदि प्रश्न में आएगा तो जरूर बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपनिहिति। अपनिहिति के रौरे मन के समझा देवल समझ ई पूरा अपनिहिति जो रौरे मन के है ई पूरा नागपुरी के गणित बदल देवेला। कैसे कैसे वो समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। जॉन वो तो होता नहीं है, जोन ई होगा ना। जोन शब्द कर, और शब्द में हमेशा याद रखिएगा ई सब इस्तेमाल करेंगे। जोन शब्द, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रयास करिए। जोन शब्द कर अंत में ह्रस्व स्वर ई होवे और आगे व्यंजन हुए तो उ व्यंजन में पहले ई लिखल या बोलल जाला। समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। क्या है अंत में क्या बोल रहा है, ह्रस्व स्वर ई हुए और उसके आगे क्या हो, व्यंजन हुए। तो यहाँ पे ई जो देख रहे हैं जाति, तो स्वर इसमें ई आ रहा है कि नहीं, जाति ई आ रहा है। और उससे पहले ई क्या है, ज क्या है आपका, एक व्यंजने ना है जी। तो उसको क्या करते हैं, पहले जाति है तो उसको क्या करेंगे, जा के जा और बीच में क्या लगा देंगे, ई अपनिहिति, तो क्या हो गया जाइत। ई क्या है आपका, ई लग जाता है तो क्या बन जाता है, अपनेहित बन जाता है साथियों। कैसे बनाएंगे तो आपको बता ही दिए कि अंत में ह्रस्व स्वर ई होगा और उसके आगे क्या होना चाहिए, व्यंजन। तो यहाँ देखिए ह्रस्व स्वर ई है, जाति ई आ रहा है और उससे पहले जा क्या है, व्यंजन है। अब यहाँ देखिए ये चाल है, मिसप्रिंट है, चाल है तो इसको क्या करते हैं, चाइल बना दिया गया है, बालाघात का प्रयोग किया गया है। ये दाल है तो क्या बना दिया गया है, दाइल, ठीक है। तो लेकिन अपनिहिति किस में है आपका, इसमें है, किस में है, इसमें है ना, याद रखिएगा। अपनिहिति किस में है, जाति है, ई आएगा तबे समझना है कि वो अपनिहिति ही, याद रखिएगा। अब ये बालाघात है, बालाघात में चाल है तो चाइल जोड़ देकर बोलने के लिए, लेकिन अर्थ नहीं बदलता है। अपनिहिति कौन है, ई है। चलिए बालाघात को पूरा बढ़िया से भी समझाने का प्रयास करेंगे आपको। बालाघात क्या है, बालाघात जो है नागपुरी में अपनिहिति कर नियर प्रयोग होवेला। बालाघात जो है नागपुरी की ही तरह प्रयोग होता है साथियों। बालाघात कर माने होएला अधिक बल दे शब्द कर उच्चारण करेंगे। बालाघात माने होता है कि अधिक बल दे के उसका क्या करने के लिए, उच्चारण करने के लिए। अधिक बल दे के क्या करना है, उसका उच्चारण करना है। बालाघात के कारण शब्द कर अर्थ नहीं बदलेला। शब्द का अर्थ क्या होता है, नहीं बदलेगा। बालाघात का प्रयोग कीजिएगा तो शब्द का अर्थ बदलेगा, नहीं बदलता है। जैसे दाल, क्या है साथियों, दाल, दाल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दाइल, दाइल। बालाघात प्रयोग हो रहा तो तेज लग रहा है कि नहीं, दाल के क्या हो गया, दाइल हो गया, दाल के क्या हो गया, दाइल। तो का अर्थ बदला है इसका, नहीं, दाल से दाल हो गया। लेकिन थोड़ा जोर देकर बोल रहे हैं, दाल की जगह दाइल, दाइल, बालाघात का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे ना। अब आगे देखिए चाल, चाल क्या बोल रहे हैं, चाइल, बालाघात का जोर देकर बोल रहे हैं, लेकिन चाल मने वही चलना। चाइल क्या अर्थ है, अर्थ नहीं बदलता है, याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ अर्थ नहीं बदलता है। अब आगे देखिएगा साथियों, नागपुरी का एक बेहतरीन क्लास है। आपको यदि कोई दिक्कत हो समझने में तो जरूर हमको मैसेज कीजिएगा, सर थोड़ा स्पीड कम हो, या तो और रौरे मन के नागपुरी बोलकर समझावे के प्रयास करूं। तो देखिए नागपुरी हिंदी लखे ही एगो भाषा है जो अपन विचार और भाव के प्रकट करे खातिर झारखंड सरकार द्वारा द्वितीय राजभाषा के दर्जा भी देवल जाए है।
2011 में। साथ ही नागपुरी को है नागवंशी राजा फनी मुकुट राय जी के द्वारा, पहला नागवंश के राजा थे, उनके द्वारा राजभाषा का दर्जा भी नागपुरी के रोरमन के देवल जाए रहे। अब नागपुरी में रोरमन के संयुक्त अक्षर के प्रयोग नहीं हुएला। नागपुरी में रोरमन के क्या बतावी थी, नागपुरी में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं हुएला, रोरमन समझब। जैसे रौरामन के, जैसे कृष्णा, ये संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है कृष्णा, तो इसमें क्या लिखते हैं कृष्णा। हरे कृष्णा देखते हैं ना, कोई पर्व त्योहार में होता है हरे कृष्णा, कृष्णा कोई बोलता है जी। तो हम लोग यहाँ पे जो है, हम लोग नागपुरी का रूप में प्रयोग जरूर करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं ना, राधे राधे हरे कृष्णा, तो ही है आपका हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कृष्णा ना बोल के हम लोग कृष्णा बोलते हैं, और नागपुरी में शुद्ध रूप कृष्णा ही होता है। तृष्णा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृष्णा, नागपुरी रूप यही सही है। ए नागपुरी में रूप हुआ आपका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। अब देखिएगा नागपुरी में उच्चारण कहां कहां से किसका होता है वो देखने वाले हैं। अब बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है नागपुरी का प्यारे साथियों। नागपुरी का हमने पहले भाषा का परिचय बता दिया है, नागपुरी भाषा का, उसके बाद वर्ण के बारे में पढ़ाए हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण बता दिया गया है, और रौर्यमन के आज अनुनासिक अनुस्वार अपनिहिति के रौर्यमन के समझावल, और अब रौर्यमन के वर्ण कर उच्चारण स्थान समझावे के प्रयास करब। उच्चारण स्थान देखिएगा, अब एक तरफ वर्ण है और उसका कुल संख्या, जैसे कंठ से वर्ण, यानी कि जिनका कंठ से वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है, जैसे क वर्ग में जो होता है क ख ग घ, और उसके बाद ह अ आ, देखिएगा कि सबका एक जैसा उच्चारण है, कंठ से क ख अ आ ह, ये सब का उच्चारण कहाँ, कंठ से हो रहा है। तो एक इनकी कुल संख्या कितना हो गया, तो 7। कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण अगर कुल संख्या के गो होइला, तो रोरेमन जवाब देव 7 गो होइला। तालु वर्ण, जिनका उच्चारण तालु से होता है, कौन कौन है, च वर्ग का जो है च छ ज झ, उसके बाद ई और दीर्घी, एक किससे होता है प्यारे साथियों, तो इसका होता है तालु से। इसका कुल संख्या कितना हो, तालु से उच्चारण 6 गो। फिर है मूर्धन्य वर्ण, ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, कौन कौन है, ट ठ ड ढ और र, ट में र मिल रहा है ट। तो आप लोग इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं, ट ठ ड ढ मूर्धनी न, तो लेकिन मूर्धनी न का प्रयोग नागपुरी में रौरेमन के ना होवेला, तो ट ठ ढ हो गया, और इधर क्या हो गया रौरेमन के ई और ई, यानी कि के गो होलक तालु से उच्चारण का बोलते मूर्धन से 5 गो ना, मूर्धा से उच्चारण 5 गो, कौन कौन, ट ठ ड ढ और र। ओष्ठ वर्ण, यानी कि वैसे वर्ण है जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से, जैसे प फ ब भ म, उ और दुर्घु, यानी कि ये जो है प वर्ग का और उ और दुर्घु, इनका उच्चारण होता है प्यारे साथियों ओष्ठ से। तो कुल संख्या ओष्ठ से उच्चारण होने वाले कितने हैं, तो आपका आंसर होगा कि साथियों 7। नासिक वर्ण, ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से होता है, जैसे न न म न म न म, देखिए कहाँ से उच्चारण हो रहा है, नाक से, न म, कुल संख्या नाक से उच्चारण होने वाला 2 गो। कुछ ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण 2 गो स्थान से होता है, जैसे कंठ तालु से,
कंठ और तालु दोनों से उच्चारण होने वाला कौन है? तो ए। कंठ तालु से उच्चारण होने वाला प्यारे साथियों ए। ए ए कंठ और तालु दोनों लगता है इसमें, ए कंठ तालु। दंतोष्ठ यानी जिसका दांत और ओठ दोनों से उच्चारण होता है, वाह 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 वाह, देखिए ओठ सट रहा है कि ना, वाह 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 वाह, यानी किसे किसे, दांत और ओठ दोनों से किसका उच्चारण होता है? वाह 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 का ना। फिर कंठोष्ठ जिसका उच्चारण कंठ और ओठ दोनों से होता है, वो कौन है? ओ ओ ओ कंठ और ओठ, ओ सट रहा है कि नहीं, ओ सट रहा है कि नहीं, कंठ और ओठ, कंठ से निकल रहा है ओठ से भी, ओ ना, तो याद रखिए ओ किससे, कंठ से, कंठोष्ठ, कंठ और ओठ दोनों। अब देखते हैं हम लोग हैं दंत, एक ऐसे है, यहाँ पे है उच्च में जीभ और दांत के छुएला, जीभ कहाँ छुएला? दांत के छुएला। कौन कौन है? त थ द ध न ल औ स, त थ द न औ ल औ स कहाँ से? दंत से। कुल संख्या कितने हैं प्यारे साथियों? तो 7 है। कितने हैं? 7। रोरे मन कर समझ में आवल हुई वर्ण के बारे में, अभी समझावल गेलक रोरे मन के। अब कुछ रोरे मन कर MCQ क्वेश्चन जो रोरे मन के जेटेड प्रतियोगिता कक्षपाल में रोरे मन कर ऐसने सवाल देखे के मिली, रोरे मन के अच्छा से समझ गेल हो। अब रोवनी के टेस्ट में देखो कि कितना रोरे मन स्कोर करे पारत हैं। नागपुरी वर्ण का MCQ जो वर्ण पढ़ा है उसका MCQ प्रश्न है प्यारे साथियों, तो देखने का प्रयास कीजिएगा आप कितना समझे हैं। यहाँ पे में कुल वर्ण, कुल व्यंजन वर्ण है यहाँ पे होगा, पूछेगा कि नागपुरी में कुल वो व्यंजन वर्ण है क्या, वो है नागपुरी में व्यंजन वर्ण, तो आपको विकल्प में है 22 है कि 24 है कि 28 है कि 30 है, तो के गो होवेला नागपुरी में व्यंजन? तो 22 गो होवेला। ऑप्शन कौन हो गेल? ए। अब अगला सवाल देखते हैं, नागपुरी में कै गो स्पर्श व्यंजन के मानल जाला, के गो मानल जाता है बताइए, स्पर्श व्यंजन के गो होता है? तो बताइए आप लोग जो है यहाँ पे, सॉरी इसका जो आंसर है साथियों ये आपका जो गलत है। कुल व्यंजन वर्ण 28 है। कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं? 28 व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण कितने थे? 28। और नागपुरी में स्पर्श व्यंजन कहेगा तो वो होता है आपका 22 है कि 24 है कि 25 कि 26, तो स्पर्श व्यंजन जो होता है वो 22 होता है। कौन कौन? देखिए स्पर्श व्यंजन जो कहीं ना कहीं मुख का कोई ना कोई हिस्सा का स्पर्श करता है, जैसे आप देखिए क, ख, ग और घ, फिर च, छ, ज, झ, फिर देखिए ट, ठ, ड, ढ, यह स्पर्श व्यंजन है। फिर त, थ, द, ध, दंतना, प, फ, ब, भ, म, तो ये आपको क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है आपका? इसका स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन ना। के गो है? तो फर्स्ट में आपका 4 हुआ, सेकंड में भी 4 हो गया, थर्ड में भी 4 हुआ, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, यानी कि 4 × 12 और 10 22। तो स्पर्श व्यंजन के गो होला नागपुरी में? तो रौरेमन जवाब दे 22 को। और रौरेमन से पूछल जात कि कुल व्यंजन वर्ण कितने हो, कितना होवेला के गो होला, तो आप रौरेमन जवाब देव कि 28 होवेला ना। चलिए अब आगे देखते हैं, नागपुरी में कौन कौन नहीं होता है, कौन होता है नागपुरी में? याद हमेशा रखिए, नागपुरी में कौन स्वर ध्वनि सबसे विरल कम है, सबसे कौन है कम? तो ए। ठीक है, रोरेमन समझल हो। आगे देखिए, नागपुरी में मूर्धन्य ध्वनि वर्ण के गो है? मूर्धन्य जो आप मूर्धा से उच्चारण होने वाला कौन कौन है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, कौन कौन है?
आपका विकल्प में है 4 है, 6 है, 7 है और 5 है। तो बताने का रौरेमन प्रयास करब कि के गो मूर्धन्य से, तो मूर्धन्य से कौन कौन होता है, तो आपको यहाँ जस्ट हम बताया है मूर्धा से कौन कौन होता है, तो आपको बताया है ट, ठ, ड, ढ और एक कौन है आपका र है। तो कुल कितने हैं मूर्धास उच्चारण होने वाले, 5 को। मूर्धास उच्चारण होने वाले कितने हैं, तो रौरेमन जवाब देव कि के गो मूर्धन्य से 4 है कि 6 है कि 7 है कि 5 है, तो आपका जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी दीजिएगा ना। फिर और मन के है नागपुरी में तालव्य वर्ण के गो है, जिसका उच्चारण तालु से है, वर्ण के है। नागपुरी में तालव्य वर्ण कौन कौन है, इस विकल्प में 4 गो रोरेमन के देवल है। एकरा में कौन कौन है, ड है कि र है, ये ल या च है कि आपका केव नहीं, तो रोरेमन जवाब देव क्या है, तो तालव्य वर्ण कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना। चलिए अब है अनुनासिक वर्ण समूह है, कौन है अनुनासिक, बताने का प्रयास कीजिएगा, जिसका उच्चारण कहां से होता है, आपका नाक से होता है ना। न, म, ये कौन कौन है बताइए, अड़ न, बताइए कौन कौन होगा इसमें। ऑप्शन में आप देखिए न, म, अ कि म, न, ड़, इया, बताइए कौन होगा। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ना, कौन होगा साथियों, तो ऑप्शन 6 का जो है आप लोग आंसर बताने का प्रयास रोरेमन करब, ठीक है। अब 7वां देखते हैं, 6 नंबर आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग सीखे कि नहीं इसका आंसर जवाब देने का प्रयास रोरेमन करब। और अब अगला सवाल हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर है नागपुरी में हस स्वर के गो होवेला, के गो है, तो ऑप्शन में आपका है कि 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो साथियों हस स्वर के गो होता है, 3 गो होता है, कौन कौन, अ, ई और उ ना। अब यहाँ अगला है सवाल, नागपुरी में हस स्वर वर्ण के गो है, स्वर वर्ण बोला है, हस स्वर नहीं बोला है। नागपुरी में स्वर वर्ण के गो है, तो 7 है, 8 है, 9 है कि 10 है, तो स्वर वर्ण के गो होवेला, तो आपका आंसर होगा कि 8 गो होता है ना। फिर है अगला 9 नंबर, नागपुरी में अघोष वर्ण के गो है, अल्प प्राण कहिए अघोष कहिए, अल्प प्राण कहिए या अघोष कहिए, एक ही होता है दोनों बात। तो साथियों अल्प प्राण या अघोष कहे तो 10, और यदि कह दे महाप्राण, महाप्राण कह दे या घोष कह दे, उसका भी संख्या 10 ही होता है, याद रखेंगे। तो नागपुरी में अघोष वर्ण के गो होएला, तो ऑप्शन में 8, 9, 10, 11, तो आपका जवाब क्या होगा, जवाब देंगे आप कि 10 होता है, 10। नागपुरी में घोष या महाप्राण वर्ण के गो है, तो जस्ट यहाँ बता दिए हैं 8 होता है कि 10 होता है कि 12 होता है, यानी कि 12 कि 14। तो आपका आंसर होगा कि महाप्राण या घोष के गो होता है नागपुरी में 10 गो। यहाँ पे है घोष वर्ण समूह के पहचान करूं, घोष मने महाप्राण कही या घोष कही है, तो वर्ण का जो दूसरा और चौथा रोरे मन के जो अक्षर होएला वो महाप्राण या घोष होएला। तो देखिए क, ये तो पहला है, तो ये ऑप्शन तो पहला होगा नहीं, क पहला अक्षर है इसलिए अल्प प्राणी ये होगा नहीं। ड, तो देखिए ट, ठ, ड तीसरा है, यहां तक तो सही है। ढ, ड क्या होता है, ये अल्प प्राण होता है, पहला और तीसरा क्या होता है, इसलिए भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए तो अल्प प्राण है, थ नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प, ये तो अल्प प्राण है, होगा भी नहीं, ऑप्शन गलत गलत इसमें जो है टाइप कर दिया गया है।
टाइपराइटर के द्वारा। तो इसका हम ऑप्शन में आप वो कट कर दीजिए कोई, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन देते हैं, जैसे हम आपका ई में देते हैं कि ख हो गया, छ हो गया और झ हो गया, ठीक है ना। और एक देते हैं आपका ठ हो गया। ये सभी किसका उदाहरण है? ये आपका घोष या महाप्राण, महाप्राण कहिए या घोष कहिए ना। फिर है अल्प प्राण या घोष वर्ण समूह के पहचान करो। एकरा में कौन विकल्प है जो अल्प प्राण या अघोष एक ही है ना। तो क पहला ठीक है, तीसरा ग हो गया, ये भी सही है। फिर प फ ब यानी तीसरा सही है। ट ठ ड ये यानी कि अल्प प्राण या घोष, ये सभी हैं, क्योंकि पहला और तीसरा जो अक्षर होता है वो अल्प प्राण होता है। तो क पहला हो गया। फिर ग देखिए तो तीसरा है, सही है। प के में होता है प पहला, फिर ब तीसरा, ये हो सही है। फिर ट ठ ड, ट और ड होता है तो भी है। यहाँ देखिए ये आपका च तो है लेकिन ज भी है, लेकिन झ नहीं है। क है, च है, क च ट, क भी है, च भी, ट त, ये भी तो ही है, ठीक है। फिर च म ध, च म त थ द, ये ऑप्शन में नहीं है ना। अल्प प्राण कौन कौन है आपका? पहला और सी जो क्या है अल्प प्राण के रोरेमन के है ना। तो यदि आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा तो रोरेमन के अपना सा स्कोर जरूर मैसेज करब कि रोरेमन 12 गो में के गो सही होला। तो ये नागपुरी का आप हम लोग वर्ण देख रहे थे साथियों। तो आज वर्ण का पूरा क्लास खत्म हुआ, साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन भी। तो साथियों हमारे चैनल से जरूर आप जुड़िए ताकि आपका नागपुरी अच्छा हो सके, और जेटेट के एग्जाम में चाहे आप कक्षपाल, पुलिस, दरोगा, जेपीएससी की तैयारी करते हो तो वहाँ पे नागपुरी वर्ण को जानना है। साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। साथ ही आपको यह वीडियो से लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस चैनल से इंफॉर्मेटिव वीडियो बताने का प्रयास करते हैं। साथ ही जेटेट का निःशुल्क तैयारी पूरा कराया जा रहा है साथियों, लगातार डेली क्लास चलाया जाता है। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को दिल से धन्यवाद।